हेलो दोस्तों, सिंप्लीफाइड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंसेंटिव कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इंसेंटिव कैलकुलेशन के लिए मैं आपको कैलकुलेशन बाद में बताऊंगी, पहले हम सिनारियो को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि हम लोग एक या फिर ये जो एम्प्लॉय है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम आप देख रहे हैं, ये लोग एक सेल्स कंपनी में काम करते हैं, जिनका मंथली, अगर कोई सेल्स में काम करता है तो उनका एक मंथली टारगेट होता है। टारगेट अचीव करने के लिए उनका एक स्लैब होता है, तो स्लैब को हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हम इस लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ये वाली आप लिस्ट आप देख सकते हैं अपने सामने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लैब। ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है, और ये टारगेट स्लैब और ये इंसेंटिव परसेंटेज। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जीरो का क्या मतलब है, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी एम्प्लॉय 0 रुपए से लेके 4,999 तक की सेल करता है तो उसको 0% इंसेंटिव मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय 5,000 रुपए से लेके 9,999 रुपए तक का टारगेट अचीव करता है तो उसको 20% का इंसेंटिव मिलेगा। मैंने ये वाला टारगेट स्लैब इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि मैं कैलकुलेशन मेरी इजीली हो जाए, और जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगी वो मैं फॉर्मूला यूज करूंगी लुकअप फॉर्मूला का, वो लगाने में मेरे को इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं, कोई एम्प्लॉय अगर 10,000 रुपए से लेके 29,999 रुपए तक का सेल अचीव करता है तो उसको वो 30% के टारगेट स्लैब के अंदर में आएगा और 30% का इंसेंटिव उसको मिलेगा। और कोई भी अगर 30,000 रुपए से ज्यादा का 30,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा की सेल करता है एक महीने में तो उसको 50% का इंसेंटिव मिलेगा। अब बात करते हैं, आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। अब ये वाली आप शीट आप देखिए, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंसेंटिव कैलकुलेट। अब इस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। ये है एम्प्लॉय कोड, ये है एम्प्लॉय नेम और ये है सेल डन। इस एम्प्लॉय ने पिछले महीने में इतनी सेल अचीव करी थी, तो इसका सेल डन यहाँ पर लिखा हुआ है। मोहन ने अचीव करी थी 32,000 की सेल, श्याम ने 14,000 की सेल, सिमिलरली अदर्स। अब यहाँ पे आता है इनका मंथली सैलरी। मंथली सैलरी मैंने क्यों लिया है यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अगर मुझे किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करनी है तो मुझे उसका टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए पहले उसका इंसेंटिव परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट करूँगी, उसका इंसेंटिव अमाउंट और उसका जो मंथली ग्रॉस सैलरी है उसको यहाँ पे ऐड करके। इसीलिए मैंने मंथली सैलरी का लिया है कि किसका कितना मंथली सैलरी है। आगे बढ़ते हैं, इंसेंटिव परसेंटेज कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। इंसेंटिव परसेंटेज के लिए मैं यूज करूंगी लुकअप फॉर्मूला। तो टाइप करते हैं इज इक्वल टू लुकअप, LOOKUP, लुकअप। लुकअप फॉर्मूला अगर आप अपने एक्सेल शीट में यूज करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे मांगेगा लुकअप वैल्यू। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम अंडरस्टैंड करें कि फॉर्मूला क्या मांग रहा है हमसे। फॉर्मूले की डिमांड है हमसे पहला लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का क्या मीनिंग होता है, लुकअप वैल्यू का मीनिंग होता है जो वैल्यू जिसके अगेंस्ट में मैंने कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने सेल्स के अगेंस्ट में अपना कैलकुलेशन करनी है, तो मेरी लुकअप वैल्यू हो जाएगी सेल। सेल डन, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ C2, देन पुट कॉमा, कॉमा के बाद मेरे को फॉर्मूला मांग रहा है लुकअप वेक्टर। वेक्टर का मीनिंग है मेजरमेंट, हम लोग किस हिसाब से मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किस हिसाब से कर रहे हैं। तो वेक्टर मेरा हो जाएगा टारगेट स्लैब। इसके मेजर में मेरे को रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं इस फॉर्मूले को फ्रीज कर दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे, ताकि जब मैं ड्रैग करूं तो वो दूसरे का वैल्यू अपने में ना ले। देन पुट कॉमा, अब मेरे से वो मांग रहा है रिजल्ट, जो मैंने मेजर किया उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। रिजल्ट मेरे को चाहिए इंसेंटिव परसेंटेज, ये मेरा परसेंटेज है। तो मैंने ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मैं फ्रीज कर दूंगी फंक्शन F4 से। देन मेरा ये फॉर्मूला अब कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो गई होगी आई होप। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहन ने 32,000 की सेल अचीव करी थी और वो आता है 50,000 के स्लैब में एज पर फॉर्मूला ऑफ लुकअप। अब हम चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 32,000 कौन से स्लैब के अंदर आ रहा है, करेक्ट है। 30,000 के अबव वाले स्लैब में आ रहा है तो उसको 50,000 का इंसेंटिव 50% का इंसेंटिव मिलेगा। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एंड डाउन एरो से सेलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग कर देंगे इस फॉर्मूले को, कंट्रोल डी। हर किसी का अपना अपना इंसेंटिव परसेंटेज कैलकुलेट होके हमारे सामने आ गया है। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मोहन का क्रॉस चेक हमने कर लिया था, श्याम का भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 14,000 के उसने सेल अचीव करी थी। 14,000 हम देखेंगे कौन से स्लैब में आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए 14,000 आ रहा है हमारे 10,000 से लेके 29,999 के स्लैब में। तो इसका इंसेंटिव मिलता है इसको 30%। यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया लुकअप फॉर्मूला ने, 30%। दैट इज ऑल राइट। अब हम बिलीव कर सकते हैं कि हमारा ये जो भी फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमको इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट करना है। इंसेंटिव अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 50% इंटू इसका जो ग्रॉस सैलरी है। तो मैंने ये ग्रॉस सैलरी से इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि अगर या फिर ये कंपनी की पॉलिसी में भी डिपेंड करता है कि हम लोगों को किसका परसेंटेज इंसेंटिव अमाउंट पे करना है। तो मान लिया कि 50% हमें कैलकुलेट करना है मंथली ग्रॉस सैलरी का, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ग्रॉस सैलरी से। अब मैं इसको कंट्रोल डी से ड्रैग कर दूंगी, हर किसी का इंसेंटिव अमाउंट आ गया। अब टोटल सैलरी कितनी जाएगी, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, ग्रॉस सैलरी प्लस जो इंसेंटिव अमाउंट है वो ऐड होके आएगा इस बार इनके सैलरी में। तो मोहन का सैलरी इस बार जाएगा, उसका 20,000 का सैलरी है, 10,000 का इंसेंटिव उन्होंने अचीव किया है एंड उनको इस बार 30,000 का सैलरी ट्रांसफर होगा। अब हर किसी के लिए हम यहाँ पे सैलरी ड्रैग कर देते हैं, टोटल सैलरी कंट्रोल डी से। आप देख सकते हैं श्याम के लिए इस बार सैलरी जाएगा 50,000, उसकी मंथली ग्रॉस है, उन्होंने 15,000 का इंसेंटिव अचीव करके टोटल सैलरी जो उनको जाएगी वो है 65,000। हर किसी का हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं और किस तरीके से इंसेंटिव कैलकुलेट करके टोटल सैलरी जाती है किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपडेटेड रहिए। थैंक यू।